के साथ में हूं नलिनी पांडे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल के शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति दाखिल की। इसके बाद एएसआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी। इस पर हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिनों की मोहलत देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च तय की है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की है। संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और इसके साथ साथ लाइटिंग कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में मस्जिद कमेटी की ओर से एएसआई की रिपोर्ट यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल किया गया और इस जवाब दाखिल करने के बाद एएसआई ने कोर्ट से इस जवाब के उत्तर दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी है। कोर्ट ने 5 दिन की मोहलत दी है और ये कहा है कि 5 दिन में एएसआई मुस्लिम पक्ष के जवाब पर अपना जवाब यानी अपना हलफनामा दाखिल करे। मुस्लिम पक्ष ने अपने जवाब में ये कहा है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है उस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि हर साल यहाँ पर रंगाई पुताई की जाती थी, रमजान से पहले लाइटिंग की जाती थी। इस मामले में सभी पक्षों को सुनेगी, उसके बाद इस मामले में जजमेंट रिजर्व कर सकती है या फिर कोई फैसला भी सुना सकती है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से संभल लगातार संगीनों के साये में है और पुलिस प्रशासन की सख्त निगरानी के बीच संभल के दीपा सराय में अब एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये चौकी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पैतृक आवास से 100 मीटर की दूरी पर है। देखिए। संभल में एक बार फिर हलचल तेज। दीपा सराय में एक और पुलिस चौकी का निर्माण। एसपी सांसद के घर के पास नई पुलिस चौकी। संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से संभल लगातार संगीनों के साये में है। पुलिस प्रशासन की सख्त निगरानी के बीच संभल के दीपा सराय में अब एक और पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल की सत्यव्रत चौकी बनकर तैयार हो चुकी है। बस कुछ ही दिनों में यहां पर चौकी सुचारू रूप से अपना काम शुरू कर देगी। ये वो पहली चौकी है जो ठीक जामा मस्जिद के सामने बनाई गई और इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि आसपास के लोगों ने काफी समय से संभल की पुलिस को एक पुलिस चौकी के निर्माण के लिए कहा था ताकि यहां पर की कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा सके। ये चौकी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पैतृक आवास से 100 मीटर की दूरी पर है। संभल हिंसा के बाद पहली पुलिस चौकी जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाई गई तो उसके बाद ये दूसरी बड़ी पुलिस चौकी मानी जा रही है जो कानून व्यवस्था को देखते हुए बनाई जा रही है। इसको लेकर संभल पुलिस भी अलर्ट पर है। संभल का दीपा सराय मोहल्ला अपराध की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मोहल्ला रहा है। यहाँ अतिवादी संगठन के काफी अपराधी, साथ ही सक्रिय पेशेवर अपराधी के साथ ही तस्कर निवास करते हैं जिनकी निगरानी के लिए चौकी की आवश्यकता थी, जिनसे इन अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके, साथ ही रोकथाम किया जा सके। यह प्रस्तावित चौकी लगभग 1000 स्क्वायर फीट की एरिया पे बन रही है। इतना ही नहीं, संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा का घर भी इस नई चौकी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। वहीं पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी इसी इलाके में है जो चौकी से महज 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। दीपा सराय इलाका पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर में संवेदनशील रहा है। बताया जाता है कि कुछ स्थानीय आतंकी संगठन AQIS से जुड़े थे। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के इस आतंकी संगठन का सरगना असीम उमर भी दीपा सराय का ही रहने वाला था, जिसे 23 सितंबर 2019 को अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। यानी ये पुलिस चौकी संभल की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बनाई जा रही है।
औरैया में सपा सांसद देवेंद्र शाक्य के स्कूल में सामूहिक नकल पकड़े जाने की बात सामने आई है और स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ बिदुना थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिद्धार्थ इंटर कॉलेज भटौरा में नकल कराए जाने की सूचना पर टीम परीक्षा केंद्र पहुंची थी। प्रशासन के मुताबिक स्कूल का कर्मचारी कुलदीप कुमार बच्चों को नकल करा रहा था, जिस पर एसडीएम बिदुना की कार्रवाई हुई है। स्कूल में शांति भंग का प्रयास, परीक्षा में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा है और एसडीएम के साथ अन्य कर्मचारी से धक्का मुक्की की गई। इसके चलते एसडीएम का मोबाइल भी टूट गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस मुकदमा में कुलदीप कुमार जो सिद्धार्थ इंटर कॉलेज का कर्मचारी है एवं आंचल शाक्य जो केंद्र व्यवस्थापक एवं इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है और देवेश शाक्य जो इंटर कॉलेज का मैनेजर है, इनके खिलाफ नामजद एवं अन्य समस्त स्कूल मैनेजमेंट और स्थानीय लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। मौके से पुलिस द्वारा कुलदीप कुमार और आंचल शाक्य को हिरासत में लेकर न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है एवं अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। मौके पर शांति है। सपा सांसद पर नकल मामले में केस दर्ज होने पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा एसपी ने यूपी बोर्ड की जड़ में मट्ठा डालने का काम किया है और यूपी में बीजेपी सरकार ने नकल विरोधी कड़ा अध्यादेश बनाया था, लेकिन मुलायम सिंह ने घोषणा पत्र में ही नकल विरोधी अध्यादेश को समाप्त करने का ऐलान किया था। जब किसी भी विद्यालय में नकल पकड़ी जाती है तो बाकायदा उसकी फर्द बनती है, वीडियोग्राफी होती है, उसके साथ साथ सामूहिक नकल होती है, तो कॉपियों से ही पता चल जाता है कि सभी बच्चों के उत्तर एक से होते हैं। हमारे यहाँ नकल बहुत हुआ करती थी, उसको दूर करने के लिए कल्याण सिंह जी की सरकार में श्री राजनाथ सिंह जी जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया था। यह है 1991 से 93 की भाजपा की कल्याण सिंह जी की प्रथम सरकार में। सपा बसपा का गठबंधन और 93 में स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि यदि हमारी सरकार आ जाएगी गठबंधन की तो पहली कैबिनेट होते ही 15 मिनट के अंदर हम नकल विरोधी अध्यादेश में आग लगा देंगे। इसका मतलब है नकल शुरू करा देंगे। वहां से यूपी बोर्ड के बहुत बुरे दिन शुरू हुए। ऐसा मट्ठा डाला कि उससे आज तक हम झुलस रहे हैं। आज भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अपने को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं और यूपी बोर्ड के बच्चे अपने को हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। राजनाथ सिंह जी के उस अध्यादेश से रिजल्ट तो 20-22% आया, लेकिन सभी नौकरी पाए। उसके बाद नकल से 80% रिजल्ट आया, लेकिन लोग बेरोजगार हुए। तो नकल जो है ये एक सामाजिक कलंक भी है और उसके साथ उन बच्चों के साथ जो साल भर पढ़ते हैं उनके साथ ये एक अच्छी बात नहीं होती है कि नकल वाले लोग यहाँ तक आ जाए। बदले की भावना से कोई नहीं काम होता है। बाकायदा नकल पकड़ने वाली स्क्वाड बनती हैं, उसमें मजिस्ट्रेट भी होता है और उनकी देख रेख में ये नकल रोकी जाती है और नकल पकड़ी जाती है और विधिक कार्रवाई होती है। किसी को कोई दिक्कत है तो इसके विरुद्ध माननीय अदालत में जा सकता है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन एक हैरान करने वाला मामला आया, जिसने सदन की गरिमा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक विधायक ने पान मसाला खाकर यानी गुटखा खाकर सदन के हॉल में थूक दिया। सदन की कार्यवाही के लिए जाते हुए विधानसभा अध्यक्ष की नजर पड़ी तो वो भड़क गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए फौरन सफाई कर्मचारी को बुलाकर सफाई कराने को कहा। साथ ही सदन में कहा कि ऐसा आचरण ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया है, लेकिन मैं उस सदस्य का नाम नहीं लूंगा। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी साफ करो। कौन है सफाई कर्मचारी? आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं।
आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है, ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं। और पहाड़ों में देर रात से बारिश और बर्फबारी जारी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली सहित बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी पहाड़ों में सही साबित हुई है। आज दिन भर पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। ताजा तस्वीरें आपको दिखाएंगे मुखबा की, जहां तेज हवा के साथ बर्फबारी हो रही है। बर्फ गिरने से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बताएं कि 6 मार्च को पीएम मोदी का मुखबा दौरा भी है, जिसकी तैयारी भी जोरों पर चल रही है। उत्तरकाशी के थराली हर्षिल में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पूरी घाटी ढक गई। बर्फ गिरने के बाद कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है और सुखी से आगे गंगोत्री हाईवे पर बर्फ जम गई है, जिसे हटाने का कार्य जारी है। 6 मार्च को पीएम मोदी का मुखबा का दौरा है, लिहाजा हाईवे से बर्फ को हटाने का काम तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन बार बार हो रही बर्फबारी और बारिश से सड़क को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। सीतापुर में दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। पहले दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं पहुंचा। जब मामले की शिकायत पुलिस में की गई तो पता चला कि दहेज में 5 लाख की मांग पूरी ना होने के चलते वर पक्ष नाराज था। फिर क्या था, विवाद बढ़ा और आखिर में दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दहेज मांगा तो दुल्हन का शादी से इनकार। जी हां, सही सुना आपने। यूपी के सीतापुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दहेज में 15 लाख रुपए मांगने पर दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। बता दें कि रामकोट थाना क्षेत्र की नवीन चौक के रहने वाले विजय विनोद मिश्रा के पुत्र अभिषेक मिश्रा का विवाह 2 मार्च को राधा मिश्रा के साथ होना था। देर रात तक वर पक्ष गेस्ट हाउस में बारात लेकर नहीं पहुंचा। इस पर जब दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे के घर पहुंचे तो उन्हें दूल्हे के घर से भाग जाने की जानकारी हुई। इस पर दुल्हन के परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रात करीब 12 बजे दूल्हे अभिषेक मिश्रा को लेकर कन्या पक्ष के घर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसी बीच दुल्हन को अपने सपनों के राजकुमार अभिषेक की दूसरी शादी होने की जानकारी हुई। वहीं लड़की पक्ष का आरोप है कि दहेज में दूल्हे पक्ष को 10 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन 5 लाख और डिमांड हुई, जिसे पूरा न करने पर लड़का बारात लेकर नहीं पहुंचा, जिसके चलते देर रात तक चले विवाद के बाद शादी टूट गई। यहाँ पे कह रहा है कि 10 लाख हमसे ले चुका है, फिर कह रहा है 5 लाख और मुझे, और यहाँ आया फिर पुलिस वालों को साथ लेकर आया था। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने धमका रहे हैं हम लोगों को, उल्टा धमका रहे थे पुलिस वाले कि शादी अगर वो नहीं क्यों किया पहले से समझ लेना चाहिए था। खर्चा ले लो, खर्चा ले लो अपना और दफा दफा करो। वहीं पुलिस का कहना है कि अब तक दुल्हन पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन दुल्हन ने शादी करने से ही मना कर दिया। यदि दुल्हन पक्ष की ओर से तहरीर मिलेगी तो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जहां पर बारातियों और जातियों में कहासुनी हो गई। मामला बढ़ता देख लड़की को भी हस्तक्षेप करना पड़ा।
लड़की को जब दुल्हन को इस बात की जानकारी हुई कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है उसकी पहले से एक शादी हो चुकी है, इसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। काफ़ी प्रयासों के बाद भी दूल्हे की शादी नहीं हुई और बारात बिना दुल्हन के बैरंग वापस लौट गई। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर।